जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी के इस वीडियो में हम लोग 3 संख्या में ग्रेटेस्ट फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन हम ऊपर लिख ले रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 3 नंबर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बन कैसे कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कंडीशनल ऑपरेटर से। सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे कंडीशनल ऑपरेटर से। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 3 नंबर्स, है ना। सबसे पहले इसको किससे बनाएंगे? कंडीशनल ऑपरेटर से, या हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसके सारे हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 संख्या हमारे पास होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, फ्लोट में ही ABC ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, रन टाइम ही एंट्री कर लेते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ A, B एंड C बराबर, और उसको स्टोर करवा लेते हैं हम, पहला वैल्यू A में, दूसरा B में और तीसरा C में। कंडीशनल ऑपरेटर से बनाने के लिए कह रहा है, या टर्नरी ऑपरेटर से। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि A बड़ा रहा B से। देखिए 3 संख्या है, कभी A बड़ा हो सकता है, कभी B बड़ा हो सकता है, कभी C बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम तो किसी एक को ही लिखेंगे सबसे पहले। पहला संभावना कि A जो है B से भी बड़ा है, साथ ही साथ A जो है C से भी बड़ा है। क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा हुआ, पहला संभावना, अगर ऐसा हुआ A B से भी बड़ा है, A C से भी बड़ा है, ऐसा हुआ तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि A इज द ग्रेटेस्ट, A इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे देखिए, हम A इज द ग्रेटेस्ट लिखे हैं, अगर यहाँ पे मैसेज लिखे हैं A इज द ग्रेटेस्ट, तो A को बड़ा दिखाने के लिए क्या संभावना हो सकता था उसको लिख दिए हैं, ये बड़ा रहा B से और ये बड़ा रहा C से। ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम A को ही लिखते हैं, हम चाहते तो अगर इसके लिए B के लिए भी लिख सकते हैं कि B बड़ा रहा A से और B बड़ा रहा C से, तो B इज द ग्रेटेस्ट। ऐसा हो सकता है हम C को ही सबसे, माने कोई आपको A को मान के चलना होगा, कोई A को मान के चलिए। अगर ऐसा हो गया तो A बड़ा हो गया, और A का जब बात हो गया, ठीक है, चलो अगर ऐसा हो गया तब तो ठीक, कहीं आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, A बड़ा नहीं हो पाया, तो फैसला किसके बीच में रह जाएगा? B और C के बीच में रह जाएगा। A अगर बड़ा नहीं हो पाया, A सबसे बड़ा नहीं हो पाया, तो फैसला किसके बीच में हो जाएगा? B और C के बीच में रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि B बड़ा रहा C से, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा हुआ तो C आउट में, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, B इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है ना। वहाँ A बड़ा हो जाता तब तो ठीक है, A नहीं हो पाया तो फैसला B और C के बीच में, B बड़ा रहा C से, तो B इज द ग्रेटेस्ट, कोलन साइन, और फिर एक और C आउट यहाँ पे लगेगा। भाई B और C के बीच में रह गया, अगर B बड़ा हो गया, अगर ऐसा हो गया B बड़ा हो गया C से, तो B इज द ग्रेटेस्ट, और नहीं तो फिर यहाँ हम लोग क्या रह जाएगा? C इज द ग्रेटेस्ट, C इज द ग्रेटेस्ट। यही हम लोग का क्वेश्चन रहा, और इसी से हम लोग का काम ए हो जाएगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को समझना कैसे लिखे हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसको चलिए रन करवाते हैं। जैसे ही रन करवाते हैं, देखिए क्या आउटपुट आया, इंटर वैल्यू ऑफ A B C। पहला वैल्यू जैसे 11 दे दिए, दूसरा 12, तीसरा 13, तो अभी मैसेज मिल गया C इज द ग्रेटेस्ट। कैसे मिला समझ गए? अगर हम इसको रन करा के, अभी हम C को बड़ा रखाए थे, अभी मान लो कि हम B को बड़ा रखा देते हैं, B को बड़ा रखते हैं, तो अभी देखिए B इज द ग्रेटेस्ट भी आ गया। और कोई भी हम लोग वैसा कर सकते हैं, और मान लो इस बार हम A को ही बड़ा रख देते हैं, तो A इज द ग्रेटेस्ट। तीनों अगर डिफरेंट संख्या दे रहे हैं तो आराम से समझ गए कि ये कंडीशनल ऑपरेटर से या टर्नरी ऑपरेटर से कैसे बना। तो सबसे पहले A को बड़ा दिखाने के लिए किए हैं, A अगर नहीं हो पाया तो फैसला B और C के बीच में इधर रह जाएगा, जो नॉर्मली आप जानते हैं। ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम A को ही करें, हो सकता है हम B को भी कर सकते थे, या तो A के लिए, या तो B के लिए, या तो C के लिए। कोई एक बार में कोई एक को ना लिखिएगा। अगर A को शुरू में रख दिए हैं तो फैसला B और C के बीच में बाद में बच रहा है,
अगर हम यहाँ बी को लिख देते हैं, बी को सबसे बड़ा दिखाते हैं, तो फैसला वहाँ ए और सी के बीच में रह जाता है। लेकिन हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, ए को इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई ए को कर देंगे तो फैसला बी और सी। अगर इतना बड़ा सा लाइनिंग है, अगर यहाँ पे लिखने में अगर हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम इसके नीचे भी लिख दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा भी अगर हम लोग रन कराएं तो बड़े आसानी से रन कर जाना चाहिए, है ना। ऐसा हुआ तो ए इज द ग्रेटेस्ट, नहीं हुआ तो फिर बी और सी के बीच में। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे किए, जैसे 11 2 3, तो ए इज द ग्रेटेस्ट काम कर रहा है बड़े अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग चाहते हैं सबसे छोटा निकालना तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अभी इसको ऐसे ही चल रहा है। अब अगर हम लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स तो बना के देख लिए, अब हम लोग इसको बना सकते हैं सिंपल इफ से। सिंपल इफ माने जितने तरह का संभावना उतना इफ लगा सकते हैं। तो कैसे हो सकता है, देखिए इसी में बदलाव कर रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। हम लोग इसको इफ वाले पार्ट में लिख लेते हैं कि इफ ए बड़ा रहा बी से और ए बड़ा रहा सी से। तो अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए क्या मैसेज लिख देना, अगर ऐसा हुआ तो लिख देना ए इज द ग्रेटेस्ट। ए को हो गया, ए को बड़ा दिखाने के लिए। अब आगे हम लोग चलेंगे, जो हम लोग को यहाँ पे काम क्या करेगा कि बी को बड़ा दिखाने के लिए हमको क्या लिखना होगा कि इफ, है ना, इफ बी बड़ा रहा ए से एंड बी बड़ा रहा सी से। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, बी अगर ए से भी बड़ा है और बी अगर सी से भी बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, बी इज द ग्रेटेस्ट। बी को बड़ा दिखाने के लिए हो गया। अब एक और टर्म हमें करना पड़ेगा किसके लिए, सी को बड़ा दिखाने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ सी बड़ा रहा ए से एंड सी बड़ा रहा बी से। सी जो है एक तरफ से चलेंगे, सी का तुलना कर रहे हैं तो सी का पहले ए से करेंगे और फिर तब सी का बी से करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, सी इज द ग्रेटेस्ट। देखिए 3 गो इफ लिख दिए हैं ए को बड़ा दिखाने के। अगर ए बड़ा रहा बी से और ए बड़ा रहा सी से तो यह ए इज द ग्रेटेस्ट। अगर वैसा नहीं हो पाया तो बी को चेक करना, बी अगर बड़ा रहा ए से और बी बड़ा रहा सी से। ये मतलब एंड लगा हुआ है, मतलब इधर वाला भी बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों सही रहे तो ही अंदर जाए। सी के लिए भी वैसे लिख दिए। अब देखिए इसमें भी अगर हम इसको इस तरह से बना दिए कि इस क्वेश्चन को सिंपल इफ से अब ये बन गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को जैसे अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो इंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं। जैसे पहला वैल्यू 100 दे दिए, दूसरा जैसे 150 दे दिए, फिर जैसे 200 दे दिए। कोई भी वैल्यू देंगे आराम से हम लोग का यहाँ पे हो गया सी इज द ग्रेटेस्ट, बड़े आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको सिंपल इफ से भी कैसे बना दिए देख लिया आप लोग। अगर हम लोग इसको चाहते हैं तो लैडर इफ इल्स से भी बना सकते हैं। हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, लैडर इफ इल्स से। तो लैडर इफ इल्स से बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत विशेष नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। बस इसमें आपको खाली क्या जोड़ देना है, इल्स इफ, बाकी वैसा ही सारा चीज। उसमें क्या होता था कि हर एक कंडीशन चेक होता था, सही हुआ तब वो निचला चेक होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाला चेक होगा, अगर सही होगा तो बाकी नीचे चेक नहीं होगा। बस इसका यही है, जैसे हम लोग पेपर में रिजल्ट देखते हैं। फिर उस तरीके से फिर इसको भी हम इल्स इफ लगा सकते हैं। बाकी सारा चीज सिंपल इफ जैसा ही है। और फिर यहाँ पे हम लोग लास्ट में अगर भाई ऊपर में अगर कुछ नहीं हुआ तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अगर ऊपर में वैसा कुछ नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट में ऑल आर इक्वल। ऐसा भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। ध्यान देने का जरूरत है, ध्यान देने का जरूरत है। इसमें क्या है समझ रहे हैं, ऑल आर इक्वल। अब अगर हम इसको अगर रन करवाते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई भी वैल्यू अगर हम लोग दे दें, जैसे 11 22 है ना, फिर जैसे 13 दे दें तो बी इज द ग्रेटेस्ट, बड़े आसानी से बता रहा है। अगर हम तीनों बराबर वैल्यू दे दें, तीनों बराबर वैल्यू दे दें तो ऑल आर इक्वल, यानी कि ऑल आर इक्वल सबसे अंतिम वाले में चला गया। ना ए बड़ा हुआ, ना बी बड़ा हुआ, ना सी बड़ा हुआ। तो मेरा सबसे नीचे एक इल्स वाला पार्ट दिए थे, देखिए क्या था, ए के लिए बी के लिए, जस्ट वैसे ही सिंपल इफ जैसा ही है, इल्स इफ कर दिए थे। और लास्ट में भाई कोई नहीं सही हुआ तो इल्स पार्ट दे दिया। इसमें कब आएगा, जब ऊपर वाला कोई कंडीशन नहीं सही हुआ तो इसमें है ना, समझे ना। तो जस्ट सिंपल इफ जैसा ही हो गया, समझ गए होंगे कि लैडर इफ इल्स में क्या होता है। जस्ट नॉर्मली सिंपल इफ जिसको समझ में आ गया उसको आ जाएगा, इफ फिर इल्स इफ और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट, हाँ तो लास्ट में क्या लिखते हैं, इल्स पार्ट। अब अगर इसके बाद अगर हम लोग समझें कि अगर इसको हम लोग कोई सही नहीं हुआ तो इल्स पार्ट में आ गया, इसमें आएगा कब, जब कोई सही ऊपर में कंडीशन नहीं होगा। सिंपल इफ जैसा ही था। तो अगर हम लोग इसको इस सिंपल इफ से अगर ये रहता था, सिंपल इफ से खाली मान लीजिए 3 गो इफ देते थे
3 वो इफ देते थे, देखिए सिंपल इफ से फिर वहीं वापस ले लाए, समझिएगा। सिंपल इफ जिसको समझ में आ गया, मतलब सिंपल इफ में ही एल्स इफ जोड़ कैसे करें, कुछ नहीं। इफ वाला पार्ट ए को बड़ा दिखाने के लिए, बी को बड़ा दिखाने के लिए, सी को बड़ा दिखाने, और अभी 3 वो इफ दिए हैं, ए को बड़ा दिखाने के लिए, बी को और सी को, और अभी इसमें अगर तीनों वैल्यू इक्वल दे दिया जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा। तीनों वैल्यू अगर इक्वल दे दिया जाए, सिंपल इफ वाले में 3 वो कंडीशनल लिखे थे, अगर तीनों इक्वल दिया जाए तो ब्लैंक स्क्रीन रह गया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई कहीं जाना ही नहीं है। फिर से समझिए, अगर हम लोग तीनों वैल्यू इक्वल दे दिए, ना तो ए बड़ा हुआ, ना तो बी बड़ा हुआ, ना तो सी, तो फिर नीचे कुछ नहीं, गेट स्विच के चलते रुका हुआ है, बस कहानी खत्म। तो उसमें आप समझ गए ना क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जरूरत के हिसाब से कंडीशन दे देना है, कहाँ पे क्या पड़ेगा, है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको चाहते हैं तो 3 संख्या के ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग इसको चाहते हैं तो नेस्टेड इफिल्स के सहारे भी बना सकते हैं। एक तरीका मेरे पास क्या है कि नेस्टेड इफिल्स, बस ये जो मैक्सिमम उपाय था बनाने का, सारा उपाय से हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं उसका भी हम आपको बताते हैं, पूरा ये मिटा के बताते हैं। इसको नेस्टेड इफ से अगर हमें बनाना रहता तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इफ ए बड़ा रहा बी से, है ना, इसको ऐसे, इसको ए इफ पार्ट हो गया, इफ ए बड़ा रहा बी से और ए बड़ा रहा सी से, तो इसको हम लोग यहाँ पे इफ पार्ट रहेगा। और ये अंदर वाले इफ वाले पार्ट के लिए ध्यान रखिएगा, ये अंदर वाला इफ वाला पार्ट है ना, ए बड़ा रहा बी से तब इसमें है, तो ए बड़ा रहा सी से। तो इसको बाकी आप एक एक करके हम आपको समझाएंगे, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ए इज द ग्रेटेस्ट, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, और इसकी इल्स पार्ट में क्या दे दीजिएगा, ये अंदर वाला इफ इल्स है, समझिएगा, इस इफ का इल्स पार्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर ए बड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, सी इज द ग्रेटेस्ट, सी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये बाहर वाले बड़ा वाला इफ का, बड़े वाले इफ के अंदर इफ इल्स है, इसीलिए इसको नेस्टेड इफ इल्स बोला जाता है। ये एक इफ के अंदर इफ इल्स आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हम इल्स पार्ट देंगे। और ये इल्स पार्ट किसका है जान रहे हैं, ये इल्स पार्ट किसका है, सबसे बाहर ऊपर में जो इफ था, है ना। और यहाँ पे अगर ए में फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर फैसला किसके बीच में रह जाएगा, बी और सी के बीच में। यहाँ बी बड़ा रहा सी से, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सी आउट में बी इज द ग्रेटेस्ट, है ना, इसको ऐसे कर लीजिएगा। और ठीक इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा इसके इल्स पार्ट में, ये इल्स पार्ट समझ रहे हैं ना किसका है, ये इल्स पार्ट किसका है समझ रहा है, इस वाले इफ का, इस वाले इफ का। बी बड़ा रहा सी, तो बी, अगर बी बड़ा नहीं हो पाया तो फिर इसमें क्या लिखा गया, इल्स पार्ट इसका है, तो इसमें क्या लिखा गया सी आउट में, सी इज द ग्रेटेस्ट। सी इज द ग्रेटेस्ट। इस तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए सब लोगों को कि क्या इसमें कहानी है। तो देखिए पूरा, जब इसको आप समझिएगा, पूरा इसको हम छोटा करते हैं, पूरा स्क्रीन ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो आप इसको समझिए कैसे हो रहा है। इसमें जो चीज़ों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बाहर जो सबसे ऊपर में इफ है, इस इफ का जो बाउंड्री है बाहर में जो सबसे इफ है, उस इफ के अंदर इफ इल्स आया हुआ है, उस इफ के अंदर इफ इल्स आया हुआ है, ठीक है, बाहर में जो सबसे इफ इल्स आया। और फिर ये बाहर वाले इफ का इल्स पार्ट है, ये बड़ा हो गया तो ठीक ऊपर ले रह जाएगा, नहीं तो फिर नीचे। इस तरीके से इसको आप बनाएंगे, यहाँ पे बी वाले के लिए टर्म के लिए आ जाएगा, और इसको इस तरह से बनाया गया। ए में बड़ा हो गया तो ऊपरले में रह जाएगा, ऊपरले में नहीं हो पाएगा तो फैसला बी और सी के बीच में, अगर बी बड़ा होगा तो इसी में रह जाएगा, इसमें नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो अगर हम लोग इसको रन करा के देखें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, देखिए एक बार में सारा चीज़ रन कर रहा है, कोई वैल्यू, जैसे हम 11 दिए, फिर 12 दिए, फिर 13 दिए, तो क्या आया होगा, सी इज द ग्रेटेस्ट कैसे बता दिया, जान गया ना, देख रहे ना कैसे कैसे बना दिया। तो सी इज द ग्रेटेस्ट कैसे हो गया होगा बताइए। तो यहाँ पे जब आया होगा, थोड़ा समझिए, 11 12 13 दिए थे, तो कैसे होगा समझिए। यहाँ देखा होगा कि 11 बड़ा है 12 से, नहीं, तो जब शुरुए वाला इफ पार्ट जब गलत हो गया, शुरुए वाला जब इफ पार्ट गलत हो गया, तो फिर सीधे वो नीचे आया होगा, सीधे नीचे जब यहाँ पे आया तो सीधे वो इल्स पार्ट में यहाँ पे आया होगा, इस वाले
बड़ा वाला इल्स के पास। तो इसमें जब आया तो यहाँ फैसला होगा बी और सी के बीच। बी का वैल्यू तो हम 12 दिए हैं, तो देखा 12 बड़ा है 13 से, नहीं। तो ये जब गलत हो गया तो ई वाला इफ में मत जाओ, निचला इल्स में, क्योंकि इसी इफ का इल्स पट 12 बड़ा है 13 से, नहीं। तो फिर नीचे आके सी द ग्रेटेस्ट मैसेज दे दिया था। समझ गया हम कैसे होगा, नीचे फिर बाउंड्री बंद है, गेट सी चाहिए। तो कैसे हुआ, कुछ क्लियर हुआ? कुछ नहीं क्लियर हुआ। फिर से अगर हम इसको रन करवाते हैं, हम दूसरा वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हम दूसरा वैल्यू मान लिए कुछ भी, जैसे उस बार सी बड़ा था तो इस बार हम बी को बड़ा रखते हैं, बी को बड़ा रखते हैं, ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या बता दिया, अभी हम लोग का क्या बता दिया, इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे, बी बड़ा रहा सी से, तो बी इज द ग्रेटेस्ट। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ए बड़ा रहा बी से और ए बड़ा रहा सी से, तो ए इज द ग्रेटेस्ट, नहीं तो सी इज द ग्रेटेस्ट। ये अगर नहीं हो पाया फैसला तो बी और सी के बीच में, बी इज द ग्रेटेस्ट, नहीं तो फिर सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसको जल्द से ही अगर हम लोग रन करवाते हैं, जैसे अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं फिर से पुनः कुछ और वैल्यू दे देते हैं, जैसे अगर 12, 15 और 11, तो बी इज द ग्रेटेस्ट, बड़े आराम से आ रहा है हम लोग का, वही आना ही है उसको। अगर इस बार हम ए को बड़ा रखते हैं तो ए इज द ग्रेटेस्ट, बड़े आसान तरीके से आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कैसे ए इज द ग्रेटेस्ट आया होगा, चलिए 22 है, 3 है और 4 है, तो कैसे आया होगा, या कुछ छोटा वैल्यू लेके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि हम 12 लिए, बी का वैल्यू 10 लिए, 9 लिए, ताकि हमको तुलना करना थोड़ा सा आसान रहे। ए इज द ग्रेटेस्ट कैसे हुआ होगा, 12, 10, 9 वाला में। तो देखिए कैसे किया होगा, सबसे पहले ए बी सी का तो वैल्यू एंट्री हो गया होगा, उसको हम नहीं समझा रहे हैं, बहुत बार समझा दिए हैं। यहाँ देखा होगा 12 बड़ा है 10 से, ए का वैल्यू हम लोग 12 लिए थे, फिर बी का 10 लिए थे और सी का 9 लिए थे, तो 12 बड़ा है बी मने 10 से, हाँ ठीक। तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे चेक किया तो इसमें ऑटोमेटिक ऊपर वाले में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब ऊपर वाले इफ में आ गया तो इल्स में नहीं आएगा नीचे में, जब इस इफ में आ गया तो इसमें नहीं आएगा, है ना। और फिर जब ऊपरला इफ में आ चुका हुआ है तो पूरा वाला इल्स यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, गेट सी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको समझने का कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज़ का नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल है nipsacademy.com के वेबसाइट पे, nipsacademy.com पे। तो इसको हम लोग 3 संख्या में ग्रेटेस्ट तो कैसे बना सकते थे, कंडीशनल ऑपरेटर से भी बना सकते हैं, या सिंपल इफ से भी बना सकते हैं, लैडर इफ से भी बना सकते हैं, नेस्टेड इफ से। तो नेस्टेड वाला जो सबसे अंतिम में बताया, बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर हम लोग सिंपल इफ, लैडर इफ, यही दो ज़्यादातर यूज करते हैं। भले था कि संभावना कितना तरह से बन सकता था, इसलिए हम एक ही जगह पे बताने का कोशिश किए कि थोड़ा सा आसान पड़े। 4 तरीके से एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से, तो ऐसे ही बाकी और क्वेश्चन में भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, वो भी अभी हम नॉर्मल तरीके से बताए हैं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू। अभी हम इसको इतना पे ही स्टॉप करते हैं, बाकी कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।